राजस्थान के एक छोटे से गांव में भावरी देवी नाम की एक महिला रहती थी। वह साहसी थी और अपने गांव की महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती थी। भावरी देवी एक सरकारी कार्यकर्ता थी जो बाल विवाह रोकने के लिए काम कर रही थी। लेकिन यही काम उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बन गया। साल 1992 में भावरी देवी ने अपने गांव में एक बच्ची की शादी रुकवाने की कोशिश की। यह शादी अवैध थी क्योंकि लड़की की उम्र बहुत कम थी, लेकिन गांव के प्रभावशाली लोग इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने भावरी देवी से बदला लेने का फैसला किया। कुछ समय बाद इन लोगों ने मिलकर भावरी देवी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। भावरी देवी ने हिम्मत नहीं हारी। वह पुलिस के पास गईं, लेकिन वहां से न्याय की जगह सिर्फ अपमान मिला। उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। अदालत में जब मुकदमा चला तो निचली अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। भावरी देवी की आपबीती सुनकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। कई महिला संगठनों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। विशाखा नामक एक गैर सरकारी संगठन गो और कुछ अन्य महिला संगठनों ने इस मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। 13 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा तय की और इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 जी रोजगार का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होता है यदि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने की व्यवस्था न हो। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक विशाखा गाइडलाइंस लागू की जाएं। कोर्ट ने पहली बार भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देश गाइडलाइंस बनाए। इन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया और ये तब तक लागू रहने वाले थे जब तक कि सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस फैसले में ये स्पष्ट किया गया कि महिला के लिए सुरक्षित कार्यस्थल होना उसका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक विशाखा गाइडलाइंस लागू की जाएं। विशाखा गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। यौन उत्पीड़न की परिभाषा में कोई भी अवांछित यौन व्यवहार, जैसे अश्लील बातें, गलत तरीके से छूना, धमकाना आदि आता है जो महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हर संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। नियोक्ता एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाए। शिकायत करने वाली महिला को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। इस गाइडलाइन का पालन न करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह फैसला भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 इसी फैसले की देन है। अब हर कार्यस्थल पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC अनिवार्य हो गई। भावरी देवी के साहस और विशाखा संगठन की पहल से भारत में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने का पहला कानूनी ढांचा तैयार हुआ। आज भी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का यह मामला महिला अधिकारों की लड़ाई का सबसे मजबूत स्तंभ बना हुआ है। एक महिला की हिम्मत ने पूरे देश की महिलाओं के लिए रास्ता बना दिया।